नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जन शिव अघोर विद्या और अघोरी कैसे सिद्ध करते हैं और कैसे अघोरियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कैसे इनकी आत्माओं से बात करते हैं। सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 3 और चैनल है गुरु अपना शिव गुरु नोचा से बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। इंटरनेट की दुनिया में को मेरा गुरुवा को चेला गुरु नहीं है, किसी के जहाँ से मत फंसना। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है, तो यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए, किसी के मन को ठेस पहुँचाने अथवा किसी धर्म को अपमानित करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना। पूर्ण रूप से मेरे द्वारा दी गई क्रिया करने से पहले मेरे धुन पर अरदास लगवानी है और किसी जानकार के अंडर रहते हुए इन मंत्रों का प्रयोग करना, अथवा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे साथ आपने कंसल्ट करना है। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। इंटरनेट की दुनिया में को मेरा गुरुवा को चेला को चुनिए। 3 और चैनल है गुरु घोषणा शिव गुरु नवचासी सिद्ध, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का अपने पेड ग्रुप में ऐड हो सकता है। प्रमंड फीस जिसकी 1150। बाकी एज पर सर्विस जो आप लेते हो उसी प्रकार से ही यहाँ पे जो खर्चा लगता है, चार्जेस लगता है आपका। बाकी जो उपाय फ्री वाले फ्री बता देते हैं, जहाँ पे जो भोग प्रसाद रहता है वो आपका ही रहता है। अब मैं आता हूँ साधना सिद्धि की ओर। शिव अघोर विद्या ऐसी विद्या है, अगर आप ये विद्या करते हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे जिनका लिंग शमशानों के साथ होता है, इनकी साधना सिद्धियां करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की वो बोलते हैं ना विद्या का प्रयोग करना पड़ता है। कई प्रकार की विद्या है, कई प्रकार के मंत्र है, कई प्रकार की क्रिया है। उन क्रियाओं का जब आप प्रयोग करते हो तो इनसे क्या है कि अपने जीवन को आप सुगम बना सकते हो। इनकी साधना ये थोड़ी प्रचंड होती हैं, थोड़ी डरावनी होती है, अनुभव थोड़े से डरावने होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि घोर पंथ में अगर चलना है, अगर आपने घोरी सिद्ध करना है तो मांस मदिरा आपको खाना पड़ेगा या मांस मदिरा का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब कहने और सुनने की बातें होती है। जब तक आप उस रास्ते पर चलते नहीं हो तब तक आप उस रास्ते की क्लैरिफिकेशन आपको नहीं है, तब तक आप उसके बारे में टिप्पणी नहीं दे सकते हो। ये विद्या ऐसी है जिसमें जो महाकाल को आगे रख के महाकाल की पूजा, श्री काल भैरव जी की पूजा और कुछ और जैसे अघोर पंथ में जो प्रचलित साधना जिनमें कि पताल भैरवी, आकाश भैरवी आती है, उसके अलावा भैरवनाथ जी की जो पूजा आती है पूजा आप प्रचंड रूप में करते हैं। उन पूजा का विधान ऐसा होता है कि ये पूजा जो है आप घर में नहीं कर सकते। इन पूजा का जो विधान है नदियों पे होता है, झरनों पे होता है, शमशानों में बैठ के होता है या किसी वीरान जगह पे होता है। इन साधनाओं का जो मेन मूल तत्व ये होता है कि जो लोग 99% इनकी साधना सिद्धियाँ ऐसे हैं जो वैराग्य पंथ की ओर लेके जाती हैं, जो वैराग्य जो इस संसार से वो बोलते हैं ना मोह माया से जो अपने आप को हटाना चाहते हैं, पीछे हटाना चाहते हैं, मोह माया से जो दूर जाना चाहते हैं। इनकी साधना करने से भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान की आपको इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे सट्टा हो चाहे कुछ भी हो, आने जाना यानी कि किसी की मृत्यु से लेके किसी के जीने मरने तक आपको हर एक चीज़ का ज्ञान होता है। इसमें आप जो है शमशान की जितनी शक्तियाँ, जिसमें भूत हो गए, प्रेत हो गए, जिन्नात हो गए, यक्ष हो गए, यक्षिणियाँ हो गई, ये सारी इनके अंडर चलती है। इनमें क्या है कि इनमें जो साधना है वो 2 प्रकार से होती है, तामसिक भी होती है, इनमें सात्विक साधना भी होता है। तामसिक में क्या होता है कि जिसमें मांस मदिरा का प्रयोग करते हो, उसमें कंडीशन ये है ये सिर्फ अघोरी को खिलाया जाता है, ना कि आपने खाना होता है, लेकिन ये तामसिक है। अगर आप इस साधना और इस पद्धति पे चलते हो तो कल को हो सकता है कि वो अघोरी आपको खाने के लिए भी फोर्स करे कि आप भी खाओ, क्योंकि अगर वो सवारी चौंकी लेगा, शरीर में प्रवेश करेगा, आपकी गद्दी पे आएगा तो ये चीज़ आपके साथ होगी। अब दूसरी बात है, अगर आप इसको सात्विक रूप में चलाते हो तो सात्विक में ये जो है फिर वही भोग अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे मिठाइयों के ऊपर चलता है, चाहे वो रसगुल्ले है, चाहे वो गुलाब जामुन है, चाहे वो बर्फ़ी है, या उसके अलावा अदर कोई दूध से बनी मिठाई है या कुछ भी है। कई प्रकार विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको दे सकते हैं। ये सारी बात आती है गुरु ज्ञान के ऊपर। गुरु के द्वारा ही आपको ये सिद्धि दी जाती है, गुरु के द्वारा ही आपको इसका मार्ग दिया जाता है। इंटरनेट पे कई मंत्र प्रचलित है इसके अघोर के कि ये मंत्र को लो आप, या सर्वत्र इसमें पूजा मिलती है। लेकिन इनकी साधना करने के लिए काला ही वस्त्र चाहिए, काला ही आसन चाहिए, आपको एक खप्पर चाहिए होता है भोग लगवाने के लिए। उसके अलावा आपके पास चिमटा होना लाजमी है। आपने वो शमशान जिस जगह पे आपने बैठना वहीं पे आपने गाड़ना होता है। इनकी साधना सिद्धियाँ जो 1.25 महीने की होती हैं, 1.25 महीने का ही पहर चढ़ता है, 1.25 महीने। और इनकी जितनी भी साधना है प्रचंड रूप से आपने धूना लगा के रात्रि समय में ही करनी होती है। जो समय है वो 10 बजे के बाद का है। तकरीबन आपने 10 से लेके सुबह के 3 बजे के बीच में आपने इनका जप करना होता है। रुद्राक्ष की माला रहती है। रात्रि साधना में आप किस अघोरी को बुलाना चाहते हो, जैसे 2 है मत्साराम और 1 गंगा नाम अघोरी। उसके अलावा और कई प्रकार के अघोर की विद्या हैं, या शिव अघोर लेना चाहते हैं, या आप भैरव बाबा का गण उठाना चाहते हो अघोर रूप में, या आप भोलेनाथ जी का कोई अंश या उनका गण उठाना चाहते हो, तो उसी प्रकार से दिशा निर्धारित होती है, उसी प्रकार से उसकी विधि निर्धारित होती है। रुद्राक्ष की माला, ब्लैक कलर का आसन रहता है, सर पे ऊपर आपके कपड़ा रहता है, या भगमा ही रहेगा या ब्लैक कलर का रहेगा। उसके अलावा गुरु के द्वारा दिए गए आदेश और निर्देश पे ही आप इन साधनों को कर सकते हो। होप सो मेरे द्वारा दी गई स्पष्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब वाला क्लिक करना, और अगर आप ये साधना करना चाहते हो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने के को मेरा गुरु